नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नमिता अग्रवाल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, आपकी होस्ट एंड दोस्त स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस YouTube चैनल पे, जिस पे हम बात करते हैं प्रेगनेंसी एंड गायनी से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी तक, सिर्फ मेरा मकसद ये रहता है कि मैं आप सभी तक प्रेगनेंसी और गायनी से रिलेटेड जो मिथ्स हमारे मन में बसे हुए हैं, कहीं हद तक मैं कोशिश करती हूँ कि उन मिथ्स को मैं हटा पाऊँ और आप तक सही जानकारी पहुँचे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें फर्स्ट सोनोग्राफी कब करवानी चाहिए, क्योंकि सोनोग्राफी को लेकर भी आज भी, जबकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, न केवल शहरी लोगों के मन में बल्कि ग्रामीण लोगों के मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे मिथ्स सोनोग्राफी को लेकर जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला जो डर सोनोग्राफी को लेकर है वो है कि भाई शायद ये सोनोग्राफी कहीं ना कहीं तक गर्भ में पल रहे शिशु के लिए नुकसानदायक होती है। तो हम सबसे पहले इसी बात पे चर्चा करेंगे कि सोनोग्राफी क्या नुकसानदायक होती है प्रेग्नेंट फीमेल के लिए और या उसके अंदर पल रहे शिशु के लिए, पहला पॉइंट। और सोनोग्राफी सबसे पहली सोनोग्राफी हमें कब करवानी चाहिए, मैक्सिमम या मिनिमम हम कितनी सोनोग्राफीज करवा सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और क्यों इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट सोनोग्राफी करवाना, और ये कब करवानी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि क्या सोनोग्राफी गर्भ में पल रहे शिशु के लिए ज़रा भी नुकसानदायक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ से शुरू करूँगी कि सोनो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है साउंड का मतलब होता है ध्वनि तरंगे। तो यानी सोनोग्राफी में ये एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि तरंगे होती हैं जो कि हमारे गर्भ में पल रहे शिशु तक पहुँचती हैं, और फिर वो जब लौट कर आती हैं तो सोनोग्राफी का प्रोब, यानी जो एक हैंडल सोनोलॉजिस्ट के हाथ में होता है जिसे वो पकड़ के हमारे पेट पे रखता है, वो प्रोब उन लौट के आने वाली ध्वनि की तरंगों को कैच करता है और उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर स्क्रीन पर एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में दिखाया जाता है। तो यानी हमारे बच्चे तक पहुंची हैं हमारी ध्वनि तरंगे। तो यदि वो ध्वनि तरंगे बच्चे के लिए नुकसानदायक है तो फिर तो हमें आपस में बात कर देना चाहिए। मैसेज है इस वीडियो का वो ये है कि सोनोग्राफी कतई हमारे गर्भ में पल रहे शिशु के लिए नुकसानदायक नहीं होती है। हाँ, कुछ और जो विकिरणें होती हैं, रेडिएशंस होते हैं जो एक्सरे में जनरेट होते हैं और जो सीटी स्कैन में जनरेट होते हैं, या आजकल जो एक पैट स्कैन होता है जिसमें कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस रिलीज़ होते हैं, वो हमारे गर्भ में पल रहे शिशु के लिए नुकसानदायक होते हैं। लेकिन सोनोग्राफी कतई हमारे बच्चे के लिए नुकसानदायक नहीं होती है। पहला क्वेश्चन हमने ये क्लियर किया। अब सेकंड पॉइंट है कि फिर हमें प्रेगनेंसी में जो पहली सोनोग्राफी करवाते हैं वो कब करवानी चाहिए और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट सोनोग्राफी हमें हमारी प्रेगनेंसी के 6th to 7th वीक के बीच में ही करवा लेनी चाहिए, यानी 6-7वें हफ्ते के दरमियान ही करवा लेनी चाहिए। अब ये 6-7वां हफ्ता हम कैसे काउंट करेंगे, तो उसके लिए पॉइंट ये है कि यदि किसी महिला की माहवारी मंथली आती है, यानी वो बिल्कुल रेगुलर है, 28 to 30 डेज़ का साइकिल है, तो जो उसका लास्ट पीरियड आया है, पीरियड यानी जब आया है उसको ब्लीडिंग हुई है, वहाँ से काउंट करके जब 6 हफ्ते कंप्लीट हो जाएं, यानी उसका फर्स्ट इसमें मिस्ड पीरियड आ जाएगा, वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लेगी कि अब वो प्रेग्नेंट है, पॉजिटिव है टेस्ट, ये भी काउंट हो गया। उसके बाद भी उसके यानी जो एक्सपेक्टेड डेट थी पीरियड की वो नहीं आई, और उसके बाद भी उसके 2 हफ्ते मिस हो गए हैं, अभी तक भी पीरियड नहीं आया है। तो ये वो पर्टिकुलर टाइम है, यानी 6 वीक्स क्रॉस कर चुके हैं और 7th वीक स्टार्ट हो गया है। उस टाइम पे उसको अपनी फर्स्ट स्कैन ज़रूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है जबकि हमें गर्भ में पल रहे शिशु की बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। प्लस
यदि गर्भ में पल रहे शिशु के साथ साथ हमारी बच्चेदानी में या अंडेदानी में कोई और विकृति है, कोई और किसी भी तरह की गांठ है, तो उसकी भी जानकारी सबसे सही हमें इसी फर्स्ट स्कैन में होगी। अब हमें बच्चे से रिलेटेड क्या क्या जानकारी मिलेगी? बच्चे से रिलेटेड हमें पता चलेगा कि हमारी गर्भाशय में, बच्चेदानी में एक बच्चा है, ट्विंस हैं या ट्रिपलेट्स हैं या मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, तो उसकी बेस्ट जानकारी हमें इसी 6th to 7th वीक के बीच में मिलेगी। सेकेंड पॉइंट है कि बच्चा बच्चेदानी में ही है, कहीं इधर उधर ट्यूब्स में नहीं है, ये पता चल गया। तीसरा पॉइंट है कि बच्चे के चारों तरफ जो आवल बन रही है, उस आवल के नीचे कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, जिसे कि सब कोरियोनिक हैमरेज बोलते हैं, वो तो नहीं बन रहा है। वो भी हमें इस टाइम पे पता चल जाएगा कि इस टाइम तक बच्चा बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बच्चा बन गया है, उसमें अंदर धड़कन आ गई है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गर्भाशय में कोई गांठ है क्या, जिसे फाइब्रॉइड या रसौली की गांठ बोलते हैं, या किसी भी तरह की कोई और प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चेदानी में पहले से ही कोई पर्दा है, सेप्टम है, वो चीज़ पता चल सकती है। दोनों तरफ की अंडेदानी बिल्कुल ठीक है या उनमें कोई गांठ, पानी की बुलबुले जैसी गांठ है या किसी भी और तरह की कोई और प्रॉब्लम तो है या नहीं है, उस चीज़ की हमें जानकारी हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक और बात है, वो है कि ये जो फर्स्ट स्कैन 6-7वें हफ्ते के बीच में होता है, इसे हम डेटिंग स्कैन भी कहते हैं। डेटिंग स्कैन क्यों कहते हैं? ये उन महिलाओं के लिए है जिनकी माहवारी में थोड़ी सी भी अनियमितता होती है, यानी किसी को माहवारी महीने के महीने ना आके 35 दिन में, 40 दिन में या 45 दिन में आती है, या कुछ लोगों को ऐसा भी है कि 2 मंथ्स में आती है, यानी 60 डेज़ में साइकिल आती है, तो उनके लिए भी ये वाला जो फर्स्ट स्कैन होता है, ये एक डेटिंग स्कैन की जैसे काउंट करता है। यदि इस वक्त 6 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, बच्चे में धड़कन आ चुकी है, तो इससे जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो रिवर्स काउंटिंग करके एलएमपी निकालते हैं और फिर एलएमपी में वो अपने डेज कैलकुलेट करके ऐड करके एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी यानी ईडीडी कैलकुलेट करते हैं। तो आपने ये जान लिया कि यदि हम ये फर्स्ट स्कैन मिस कर देते हैं बिकॉज ऑफ अपने वो मिसकंसेप्शन के कारण, जो कि हमारा एक मिथ्या भ्रम है कि भैया इतनी जल्दी सोनोग्राफी मत कराओ, बच्चे को नुकसान हो सकता है, 3 महीने पे पहली सोनोग्राफी करवानी चाहिए, शुरू में नहीं करवाना चाहिए, तो हम कितनी सारी चीज़ें मिस कर देंगे। क्योंकि 3 महीने में तो पूरा बच्चा बन जाता है, वो पूरी बच्चेदानी की जो जगह है उसको पूरी तरह कवर कर लेता है। तो यदि अपने बच्चेदानी में कोई गांठ बन रही है या अंडेदानी में कोई गांठ बन रही है, उसका सही जो मतलब प्रमाण है या सही से जो दिखने वाली स्थिति है, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती है और फिर वो ड्यूरिंग डिलीवरी हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो यानी यदि हम 3 महीने पे स्कैन करा रहे हैं पहली सोनोग्राफी, तो इसका मतलब है कि हमने चीज़ें लेट कर दी हैं। फिर कुछ इस तरह की भी जन्मजात विकृति है जो कि हमें पहली तिमाही में ही ठीक से पता चल पाती हैं, तो उसके लिए भी ये सोनोग्राफी करवाना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद सेकंड सोनोग्राफी जो होती है वो होती है ठीक 3 महीने कंप्लीट होने पर, यानी कि यदि किसी महिला का आखिरी माहवारी यानी लास्ट पीरियड यदि 1 अप्रैल को आया है, 1 अप्रैल 2021 को आया है, तो उसके 3 महीने कंप्लीट होते हैं 1 जुलाई 2021 को। तो उसका जो सेकंड स्कैन है, इस बात को ध्यान दीजिए, सेकंड स्कैन, क्योंकि फर्स्ट स्कैन हम 6-7 हफ्ते के दरमियान करवा चुके हैं, सेकंड स्कैन उसका 1 जुलाई 2021 को होना निश्चित हो जाता है। अब ये जो 1 जुलाई 2021 है, जिसका कि पीरियड 1 अप्रैल 2021 में आया है, तो उसके लिए अब हम यहाँ पर ये टाइम विंडो है कि इस जो 1 जुलाई 2021 को वो करवा रही है, उससे वो 6 दिन पहले या 6 दिन बाद तक भी करवा सकती है। इस 3 महीने वाली सोनोग्राफी में हम बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट देखते हैं, जिसे कि हम एंटी-एनबी स्कैन बोलते हैं। इस बारे में हम और विस्तार से चर्चा अपने आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। फ़िलहाल यहाँ बेसिक मकसद यही है कि फर्स्ट स्कैन हमें 6-7वें हफ्ते पे करवा लेना चाहिए। ये हमारे बच्चे के लिए कतई हानिकारक नहीं है, बल्कि इससे हमें अपने शरीर में पल रहे बच्चे के बारे में इम्पॉर्टेंट जानकारी मिलती है,
जो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनोग्राफी हम मैक्सिमम कितनी करवा सकते हैं। तो मैक्सिमम कितनी करवा सकते हैं, इसका आंसर डिपेंड करता है आपकी प्रेगनेंसी में यदि कुछ कॉम्प्लिकेशन है या नहीं है, प्लस आपके गायनेकोलॉजिस्ट इस बात को कितना ज़रूरी समझते हैं कि कितनी सोनोग्राफी की नीड है। अब मिनिमम कितनी सोनोग्राफी करवानी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो मिनिमम में ये है कि 4 सोनोग्राफीज अपनी हो जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसमें फर्स्ट स्कैन अपन करवा लेते हैं अपना 6-7 वीक्स पे। सेकंड स्कैन हम करवाते हैं 3 मंथ कंप्लीट होने पे, जिसमें हम बच्चे के पूरे सर की बनावट देखते हैं। थर्ड स्कैन अपना 4.5-5 महीने पे हो जाता है, यानी 18-19-20 वीक्स के दरमियान, मोस्ट लाइकली 19 to 20 वीक्स के बीच में, जिसे हम एनॉमली स्कैन लेवल 2 स्कैन बोलते हैं। और जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट सोनोग्राफी होती है वो होती है रंगीन सोनोग्राफी 3D स्कैन, जो कि हम जस्ट डिलीवरी से 1 मंथ प्रायर करवाते हैं, यानी 8.5-9 महीने पे करवाते हैं। उसमें भी हम बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ देखते हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हम अपने आगे आने वाले वीडियो पे करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने 2 इम्पॉर्टेंट बात जान ली, वो ये कि सोनोग्राफी पल रहे बच्चे के लिए कतई हानिकारक नहीं है। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात कि पहली सोनोग्राफी 6-7वें हफ्ते पर डेफिनेटली करवा लेनी चाहिए। इससे हमें बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी मिलती है कि बच्चे में धड़कन आ गई है, बच्चा 1 है, 2 है, 3 है या और मल्टीपल जेस्टेशन है, हमारे बच्चेदानी के अंदर ही है, कहीं और नहीं बन रहा है, और बच्चेदानी के अंदर कोई और गांठ नहीं है या अंडेदानी के अंदर कोई और गांठ नहीं है, बच्चे के चारों तरफ कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही। आशा करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो। यदि इसके बावजूद आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमें आपके सवालों के आंसर देने में, जवाब देने में बहुत खुशी होगी। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के बीच में। अभी आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी, आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर नमिता अग्रवाल।